नमस्कार दोस्तों, रिसर्जेंट इंडिया उदीयमान भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि सब जानते हैं, चीन में न लोकतंत्र है न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वहाँ न ट्विटर चलता है, न व्हाट्सएप, न फेसबुक, न कुछ भी। उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सिर्फ वही चलते हैं। वहाँ भी सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं लिख सकते। समाचार पत्रों को भी स्वतंत्रता नहीं है, केवल सरकारी समाचार पत्र ही चलते हैं। ऐसा ही एक सरकारी समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स। आज उसकी बात करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के कल के अंक में लिखा है कि भारत ने लद्दाख में जहां सीमा विवाद हो रहा है, जहां संघर्ष भी हुआ है, वहां पेंगोंग झील जो है उसके निकट पहाड़ियों में बढ़त हासिल की हुई है। वहाँ उसका आधिपत्य है। इस आधिपत्य को जहाँ उसने स्वीकार किया है, वहाँ अपनी रणनीति के तहत उसको छोटा दिखाने का प्रयत्न किया है। अखबार लिख रहा है कि ये बढ़त है, किंतु छोटी बढ़त है, और जब माल सामान और रसद पहुँचाने की बारी आएगी, तब संघर्ष की स्थिति में भारत उतनी जल्दी सामान नहीं पहुंचा पाएगा जितना जल्दी चीन पहुंचा पाएगा। इसलिए ये बढ़त कोई मायने नहीं रखती। यह ऐसी ही बात है जैसे चीनी सैनिक मारे गए थे और उस बात को दबाया जा रहा था। सैनिकों को चुपचाप दफना दिया गया था। न कोई राष्ट्रीय सम्मान, न कोई श्रद्धांजलि, कुछ नहीं। अब जाकर सबूत सामने आ रहे हैं कि कितने सैनिक मर गए थे। अभी और आगे लिख रहा है कि यदि भारत ने पहली गोली चलाई तो बाद में वो गोली चलाने योग्य भी नहीं रहेगा। अब भारत ने जो हासिल किया है उसका महत्व क्या है वो समझते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के कब्जे में आ गया है। कई पहाड़ी चोटियां अब हमारे कब्जे में हैं। ये वही इलाके हैं जिन पर 1962 में चीन ने कब्जा किया था। पेंगोंग के दक्षिण किनारे से लेकर रेजांग ला तक हर पहाड़ी पर अब हमारे सैनिक तैनात है। अब भारतीय सैनिक ऊपर चोटियों पर है, जबकि चीनी सैनिक निचले इलाकों में है। इसका महत्व क्या है ये आप समझ सकते हैं। पेंगोंग झील की दक्षिणी किनारे की ज़मीन ज़्यादा समतल और चौड़ी है। ये रास्ता लद्दाख और चुशुल घाटी तक भी भारतीय सेना की पहुंच आसान बनाता है। रास्ता जिन पहाड़ों के बीच से गुजरता है, उन पहाड़ों की ऊंचाई 16,000 फीट है, और अब हमारे सैनिक उन पहाड़ों पर मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि हमारे सैनिक बहुत अच्छी स्थिति में है। ब्लैक टॉप पर हमारा नियंत्रण हुआ है, जहां से चुशुल और दुर्बुक्शोक और दौलत बेग गोल्डी को जोड़ने वाली सड़क पर नज़र रखी जा सकती है। अगर ब्लैक टॉप पर चीन का कब्जा होता तो चीन पूरे चुशुल सेक्टर पर नज़र रख पाता। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की हवाई पट्टी समेत कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, और ये इलाका इतना समतल और चौड़ा है कि वहाँ बड़े टैंक और तोपों की आसानी से तैनाती हो सकती है। दक्षिणी किनारे पर कब्जे के कारण भारत चीन को फिंगर एरिया, देप्सांग और गोगरा इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। तो ये महत्व है जो हमारे सैनिकों ने अचीव किया है। इस तरह ग्लोबल टाइम्स ने भारत की बढ़त स्वीकार करने के उपरांत भी भारतीयों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया है। उनको अभी पता नहीं है कि यहाँ उनका बाप चौकीदारी कर रहा है। यह नया भारत है, नेहरू गांधी वाला नहीं। हमारे सैनिकों का मनोबल फौलादी है, किसी के तोड़ने से नहीं टूटने वाला। दूसरी ओर हमारे अंदरूनी जो भारत के आंतरिक प्रश्न हैं, आंतरिक विषय जो है, उसके ऊपर भी उसने कुछ टिप्पणियाँ की है। अब खुद के देश के नागरिकों को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक नहीं, मानवाधिकार भी नहीं, और हमारे देश की आंतरिक बाबतों में टांग अड़ा रहा है। एक टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की है। भारत के जो वामपंथी समाचार माध्यम संघ के बारे में लिखते हैं, जिस नफ़रत की भाषा का उपयोग करते हैं, उसी भाषा में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है।
हमारे विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी का एक निवेदन आया था। चीन और भारत को सह अस्तित्व स्वीकार करना होगा क्योंकि दोनों उभरती हुई शक्तियां हैं। इस निवेदन का भी ग्लोबल टाइम्स ने एक तरफा अपनी तरह का अर्थघटन किया। उसने लिखा है कि भारत ये चाहता है कि चीन भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर ले और उसमें रोड़े न अटकाए। तो इस तरह उसने अपने मन मुताबिक अर्थघटन करके हमारे विदेश मंत्री के निवेदन को तोड़ मरोड़ कर रजू किया है। अंत में वो लिखता है कि चीन को चाहिए कि वो भारत के विरुद्ध और कड़े कदम उठाए क्योंकि भारत एक सभ्य राष्ट्र नहीं है, वो एक प्रतिबद्ध राष्ट्र नहीं है और बार बार अपने हिसाब से कुछ न कुछ करता रहता है। इसलिए उसे पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। वास्तव में विश्व जानता है कि कौन असभ्य है, कौन प्रतिबद्ध नहीं है, कौन क्या कर रहा है। भारतीयों को इस अखबार के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। वो क्या लिखता है, क्या भारत विरुद्ध अपप्रचार करता है। इससे हमें समझ आएगा कि चीन के विरुद्ध हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमें हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमारी सरकार का समर्थन करना चाहिए, देश के अंदर छिपे गद्दारों को, चीन के एजेंटों को पहचान कर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।